कौन सी चीज़ है जिससे रूह मजबूत होती है? आप थोड़ा बता सकते हैं? हर उस काम से रूह मजबूत होती है जो सही काम करना है। रूह क्योंकि डिवाइन स्पार्क है रब का, तो उसमें सिर्फ बेहतरी है, कमाल है, उसमें क्रिएटिविटी है। जब आप क्रिएटिव काम करते हैं तो आपकी रूह को जला बख्शती है वो चीज़, और ज़्यादा ताकतवर होती है। जब आप इंसाफ करते हैं, जब आप मोहब्बत करते हैं, जब आप किसी की भलाई सोचते हैं, जब आपकी नीयत सही होती है, जब आप चीज़ों को यू डूइंग राइट थिंग्स फॉर राइट रीज़न्स एट राइट टाइम, जब आप सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं, सच्चाई जिससे आपको अगर तकलीफ भी होती है फिर भी उसको एक्सेप्ट करते हैं, जब आप बेहतरी की तरफ बढ़ने की और आहिस्ता-आहिस्ता इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं खुद को, अपने इर्द-गिर्द को, जब आप एक्सीलेंस की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जब आप थक जाते हैं और आप उठकर चलने की बल्कि भागने की और उड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस वक़्त इन तमाम चीज़ों से हर वो चीज़ जो इनक्रेडिबल है, जो अमेज़िंग है, जो इंटरेस्टिंग है, जो ब्रिलियंट है, उससे रूह आपकी ताज़ा होती जाती है, मज़बूत होती जाती है और उससे रानाइयाँ आपकी ज़ात की बढ़ती चली जाती हैं। आपका ऑरा बेहतर होता जाता है, आपके लोगों से रिश्ते मज़बूत होते जाते हैं। तो रूह इन तमाम चीज़ों से पनपती रहती है और जितनी भी ये मैंने बातें बताई हैं, इसके अगर आप उलट करेंगे, नफ़रत करेंगे तो रूह तकलीफ़ में तड़पती हुई सिकुड़ती जाएगी क्योंकि वो इस चीज़ से नहीं बनी है। अगर आप डिस्ट्रक्टिव होंगे तो आपकी रूह के ऊपर असरात आएँगे, वो कमज़ोर होती चली जाएगी। अगर आप बोझ रखेंगे अपने दिल में, लोगों के लिए बुराइयाँ सोचेंगे, ज़्यादतियाँ सोचेंगे, बेईमानी करेंगे, दुश्मनी करेंगे, अय्यारियाँ करेंगे, लोगों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे, तो रूह जो है वो आपकी मज़ीद कमज़ोर होती चली जाएगी बल्कि बेसुध हो जाएगी। उसको आवाज़ तक नहीं आएगी, वो ज़मीर की आवाज़ तक आपकी आना बंद हो जाएगी। आपको इन तमाम चीज़ों में अगर मज़ा हर बंदा जो इस वक़्त सुन रहा है, अगर आप किसी को तकलीफ़ देना चाहते हैं, उसकी बुग़्ज़ में रहना चाहते हैं, दुश्मनी करना चाहते हैं, लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं, अपनी सोच से, अपने एक्शन से, अपने जो भी आप अमल है ज जो भी आप आगे करना चाहते हैं, अगर आप लोगों को तकलीफ़ में देख के खुश होते हैं, तो याद रखिएगा आपकी रूह जो डिवाइन स्पार्क है आपके अंदर, वो उसको आपने मार-मार के आध-मुआ कर दिया है अब और वो अपने आखिरी दमों के ऊपर है। और इस वक़्त जो भी चीज़ आपको चला रही है, वो ईविल की तरफ से आई हुई वो पावर्स हैं, जो कि आपको फोर्सेस ऑफ डार्क से मिल रही हैं, इसीलिए आप अभी तक खड़े हो और अभी तक चल रहे हो। और फूँक मारने से भी आप उड़ जाओगे, इसीलिए आप किसी से आँख नहीं मिला पाते, इसीलिए आप जो भी गलतियाँ, बुराइयाँ, ज़ुल्म करते हो, वो रोज़ आपके सामने आते हैं और तकलीफ़ में आते हैं। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी अगर आप आराम से सोते हो, तो आप समझ जाओ रूह को आप वहाँ तक ले गए हो जहाँ से वापसी नामुमकिन है और मुमकिन उसको सिर्फ़ वही चीज़ें बना सकती हैं जो रब की याद से शुरू होती हैं और अपने रिपेंट करने से होती हैं, बेहतरी की तरफ जाने से होती हैं और वो तमाम चीज़ें जो मैंने बताई हैं जिससे आपकी रूह ताज़ा होती है और उसमें स्ट्रेंथ आती है। जब आप वो करने लगेंगे तो आहिस्ता-आहिस्ता जैसे एक ये जो होती है ना सेम और थोर से खाई हुई ज़मीन जिसके ऊपर कोई फल, सब्ज़ी चीज़ नहीं लग सकती। उसको जब आप उसके ऊपर फिर आपने दोबारा से काम करना पड़ेगा और वो सारे का सारा काम जो है वो ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा और उसके लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। और बहुत कम लोगों ने सेम और थोर की ज़मीन के इतना काम किया कि वो उसमें कुछ आप उगा पाएँ, वरना ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते क्योंकि आप उसको वहाँ तक पहुँचा गए हैं कि इसके ऊपर फिर आप कहते हैं इट्स अ फ्यूटल एफर्ट। लेकिन रब ने एक ज़रख़ेज़ ज़मीन आपको पहले से दे रखी है। हम अपनी नादानी से, अननोइंग से, अपने अपने ज़ालिमीन होने की वजह से, अपनी जानों पे ज़ुल्म करने वालों की वजह से, सच के और हक से दूर होने की वजह से, कार्रवाइयाँ करने की वजह से, ड्रामेबाज़ियाँ करने की वजह से, हम उसको उस ज़रख़ेज़ ज़मीन को बंजर करते जाते हैं। हमारे अंदर वीड्स उगते जाते हैं, हम उन वीड्स को वक़्त पे निकालते नहीं हैं। वो ज़मीन के अंदर जितनी नरिशमेंट होती है, वो सब की सब वो वीड्स खा जाती हैं और उसमें प्लांट्स और फल-फूल और जड़ी-बूटियाँ लाइफ़ सेविंग जो होती हैं, वो उगने से हम लोग खुद ही उसको मना कर देते हैं। To get the full Radio Azad experience, download the Radio Azad app from the App Store or Google Play and take us with you everywhere.